आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्यों आती है और क्यों नहीं आती है, और कौन सी चीज़ें लाइबिलिटीज़ में आती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ें असेट्स में आती है और असेट्स क्या होती है। तो आज की इसी वीडियो में हम कम्प्लीटली बैलेंस शीट के बारे में जान जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिट अकाउंट की एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर उसे देखें, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें वो बनाना होता है। और अगर आपने देख लिए तो फिर आप स्टे करें, मैं आपको काफ़ी इजीली और एकदम बेसिकली एकदम आसानी से समझा दूंगा। और जो कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट से रिलेटेड है मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एकदम इजीली समझ आ जाए। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब दिखा रहा होता है कि कंपनी लॉस में है, मतलब कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी के पास कितनी अच्छी चीज़ें, कितने असेट्स और कितनी लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखना है। डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में ये शो नहीं करते हैं। और असेट क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो असेट की, असेट होता क्या है बेसिकली, तो असेट वो चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यूचर प्रॉफिट। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगी वो होता है असेट, और जो फ्यूचर में हमें लॉस देंगे वो होता है लाइबिलिटीज़। इन केस कैसे मैं बताता हूँ। सपोज करो गुडविल, गुडविल कंपनी का नाम होता है। आईफोन्स तो आपने सुनेंगे, उनकी गुडविल और ब्रांड वैल्यू क्या होती है। इन केस अगर आप कंपनीज की गुडविल्स या फिर पेटेंट, लोगो, ट्रेडमार्क वगैरह भी आप बेचते हो तो ये एक नाम होता है जिसको अगर आप मतलब हासिल कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी वैल्यूज़ मिल जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो आप वहाँ पर मशीनरीज सेट करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेट करके, मतलब आप मैन्युफैक्चर करके आप बहुत सारी फ्यूचर में अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर आपके पास होने चाहिए, इक्विपमेंट और टूल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होगी तो आप इनका यूज़ करके और प्रोडक्ट जनरेट करोगे, प्रोडक्ट जनरेट करके उसे सेल करोगे और प्रॉफिट कर जाओगे। इसीलिए यहाँ पर असेट्स को फ्यूचर प्रॉफिट बोला गया है। डिलीवरी एंड मोटर वैन अगर आपके पास होगी तो आप उनका यूज़ करोगे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, एंड आप उससे भी अर्निंग कर जाओगे। इन ट्रेडमार्क, गुडविल और ये लोगों से रिलेटेड है कंपनी के, तो आपने इन चीज़ों को याद करना है, आपने इन चीज़ों को याद कर लेना है। टूल्स, इक्विपमेंट मैंने बताया, ये चीज़ें यूज़ होती है सामान, प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप समझ सकते हो। इन्वेस्टमेंट, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो कल को आपको प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट है, जो फ्यूचर प्रॉफिट है, वही है हमारा असेट। और आपके पास अगर होता है स्टोर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं या फिर कोई स्टॉक होता है, वो चीज़ें होती है हमारी असेट्स, जिससे हम फ्यूचर में प्रोडक्ट्स बना के और भी कमा ले। अब प्रीपेड एक्सपेंस, अब जो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, अब ये कैसे असेट हो गया, तो मैंने कहा ना जो फ्यूचर प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा असेट। तो जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है वो असेट इसलिए होता है क्योंकि आने वाले प्रीपेड मतलब आप आने वाले एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दे रहे हो। जो एक्सपेंस आपको फ्यूचर में दिखेंगे, आज अगर आपने पे कर दिया तो ये एक तरीके के फ्यूचर प्रॉफिट है, इसलिए आपको ये असेट्स में देखने को मिलती है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आपको मिलने वाली है, आउटस्टैंडिंग एक बाहर खड़ी हुई है इनकम, आपको कल रिसीव होगी, तो ये तो फ्यूचर प्रॉफिट हो गया, इसलिए हम इसे असेट्स में लिखते हैं। अगर एडवांसेस लिखा होगा, लोन एंड एडवांसेस, तो आप उसे असेट्स में डालोगे। और क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली ये सेकेंड इफेक्ट है, जो पहला इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होता है। सेकेंड इफेक्ट्स के ऊपर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप बेसिकली अभी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड बैलेंस शीट को समझने पे टाइम दो, मैं ये चाहता हूँ। और ये जो चीज़ें होती हैं इन पर एडजस्टमेंट होती है, जिसे हम और इन चीज़ों पर जो एडजस्टमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन बेसिकली इनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि अगर आपने एक फ़ोन परचेज़ किया है और उसकी वैल्यू जब आपने परचेज़ की तब 10,000 पर, अगर आप उसे अगले साल बेचोगे तो उसकी वैल्यू 10,000 नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी। 10,000 का फ़ोन है तो सपोज़ करो 9,000 हो गई होगी। तो उसी तरह जो हमारी ये असेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, हमारे
असेट्स है उनकी भी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो उसे हम डेप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली वो एडजस्टमेंट में होता है, परसेंटेज निकालना होता है। परसेंटेज कैसे निकालना है इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनी है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इन चीज़ों पर डेप्रिशिएशन निकालना होता है। आई होप असेट्स में कौन सी चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और असेट्स में बैड डेब्ट्स एंड सैंड्री डेप्टर्स भी होते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, आपकी जो इनकम मिलने वाली है, मैंने बताया लोन एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड इफेक्ट है। ये भी एक तरीके का हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगले साल बचा हुआ स्टॉक है, इस साल यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे असेट में शो करते हैं। सैंड्री डेप्टर वो लोग होते हैं, सैंड्री डेप्टर एंड सैंड्री क्रेडिटर पे और डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सैंड्री डेप्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो हमसे प्रोडक्ट लेकर तो गए और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको आपका पैसा दे देंगे, अभी आप हमें क्रेडिट पर उधार पर सामान दे दो, पर ये लोग देते नहीं हैं। ये मतलब ये लोग देंगे, ये डेट देते हैं हमें, डेटर्स मतलब डेट देंगे, हाँ भाई फ्यूचर में दे देंगे, तो इनसे हमें उम्मीद होती है कि फ्यूचर में हमें पैसा मिल जाएगा, इसलिए हम इन्हें सैंड्री डेटर्स और डेप्टर्स के नाम से जानते हैं। और इनमें हमने एडजस्टमेंट्स ऐड करनी होती है, जैसे कि बैड डेब्ट्स लेस करनी है और आरडीडी ऐड करनी होती है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। और लेस करनी होती है कोई चीज़ें, इन पर एडजस्टमेंट होती है, इसलिए आपने कभी भी सैंड्री डेटर्स लिख के 2 से 4 लाइन आपने ज़रूर छोड़ देनी है। आगे इंश्योरेंस क्लेम, बेसिकली जो हमें इंश्योरेंस क्लेम हो रहा था, जैसे कि हमारी कोई चीज़ें लॉस्ट हो गई थी या फिर थेफ्ट्स की वजह से, फायर की वजह से, और हमने उन पर इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो जो हमें अर्निंग हुई है उसे हम यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके के हमारे फ्यूचर प्रॉफिट थे। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाते वक्त भी बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से देख लो। बिल रिसीवेबल, हम अर्निंग को रिसीव कर रहे हैं, बिल्स रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे बैलेंस शीट के असेट साइड शो किया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पैसे से पैसा बनाया जाता है, मतलब फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, इसलिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम असेट साइड में शो करते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड की। जो कैपिटल अकाउंट ये लिखा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन से नोट डाउन करना होता है, बेसिकली आपने कह लो इसे ब्रॉट डाउन करना होता है, नोट डाउन करना होता है आपको क्वेश्चन से देख के, ये अमाउंट्स क्वेश्चन में दिए होते हैं। और जो बैलेंस शीट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड से जो लॉस या प्रॉफिट निकल रहा होगा, अगर लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो ऐड करना है, वो हमने इनके साथ करना होता है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपको फ्यूचर लॉस है, जैसे कि हम देखते हैं जर्नल रिजर्व, ये लॉसेस हैं भाई, फ्यूचर में हो चाहे आज हो, लॉस है तो लॉस है। और लोन ऑन मॉर्टगेज, जो बैंक एंड लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैं आपको बताता हूँ, जो लोन से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हमारी आएंगी लाइबिलिटी में, पर अगर लोन एंड एडवांसेस लिखा होगा तो वो हमारे आएंगे असेट्स में। बैंक्स एंड लोन से रिलेटेड जो है चीज़ें वो होगी लाइबिलिटीज़ में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये वो फैसिलिटी होती है इन सपोज जो कि बैंक सर्विस, जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को, जैसे कि अगर उनके बैंक में 5,000 रुपया है तो वो 10,000 रुपया भी निकाल सकते हैं और वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उन पर उधार चढ़ जाएगा, उन्होंने उन पर इंटरेस्ट पे करना है। और बैंक और ये सर्विस सिर्फ बिजनेसमैन्स को प्रोवाइड करती है, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगर 5,000 रुपया बैंक में तो आप 10,000 रुपया भी निकाल कर ला सकते हो। सैंड्री क्रेडिटर्स हम होते हैं, बेसिकली हमने किसी का सामान क्रेडिट पे लाया और हमने उस पैसे को फ्यूचर में पे करना है, इसलिए हम सैंड्री क्रेडिटर हुए, मतलब ये एक तरीके का फ्यूचर लॉस हुआ, क्योंकि हमने सामान परचेज़ किया है तो पे करना पड़ेगा, इसलिए सैंड्री क्रेडिटर को हम लाइबिलिटी में शो करते हैं। और इस पर एडजस्टमेंट्स होती है, तो इसलिए आप ज़रूर से 4 से 5 लाइन या 2 से 4 लाइन लिखते टाइम ज़रूर छोड़ दें, और उसका अमाउंट जो है आप इनर कॉलम में लिखें। और इनर कॉलम में हम वो अमाउंट लिखते हैं जिन पर एडजस्टमेंट होती है या उनका कुछ क्लियर अमाउंट नहीं होता है, जैसे सैंड्री क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया होता है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होती है। एडजस्टमेंट्स क्या होती है इस पर नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो सैंड्री क्रेडिटर्स वगैरह आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको कल को खर्च आएंगे, फ्यूचर लॉस मतलब लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको कोई क्वेश्चन हो इसका तो मतलब कोई उम्मीद और ये चांस ही नहीं रहता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप इजीली समझ सकते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है तो आप क्या करोगे और फिर आपको अगले महीने में पैसे की कटौती पड़ जाएगी, इसलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में, जो कि एक तरीके का हमारा लॉस है। प्रोविज़न ऑन टैक्सेस, जो टैक्सेस पे प्रोविजंस होते हैं वो उसे हम लाइबिलिटी में शो करते हैं।
आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। आपने इसे बैलेंस कर देना है, लिख देना है। बैलेंस शीट में इतनी चीज़ें होती है। एसेट जो होता है हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटी जो हमारा होता है फ्यूचर लॉस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और मैं नेक्स्ट वीडियोस जो बनाऊंगा एडजस्टमेंट पे बनाऊंगा, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। और जो एडजस्टमेंट्स की कैलकुलेशन होती है, जैसे कि डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, इंटरेस्ट निकालना है, मंथ के लिए निकालना है, उन सब पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।